क्यूमेन सीड्स यानी कि जीरा एक ऐसा मसाला है जो आज के समय में हर घर में उपयोग किया जाता है। आज के समय में क्या ये काफ़ी पुराने समय से हर घर में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी पाचन क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लगभग हर सब्जी में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप क्यूमेन सीड्स यानी कि जीरे का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्यूमेन सीड्स के लिए आपको कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो जगह आपके पास अगर 500 से 600 स्क्वायर फीट है तब भी आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा आपके एरिया में जितने भी मसाला बेचने वाले रिटेलर्स हैं उनसे। आप इस बिजनेस को दो तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली पहला चीज तो आप इसका पाउडर बनाकर सेल कर सकते हैं, जिसे आप पैकेज करके अच्छे खासे कीमत पर सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा। दूसरा, आप डायरेक्ट जीरे को होलसेल मार्केट में सेल कर सकते हैं एज अ होलसेलर, जिसमें आप रिटेलर्स को सेल करेंगे और उसके लिए आपको जीरा खरीदना पड़ेगा। अब जीरा मिलेगा कहाँ पर? बेसिकली इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जीरे का उत्पादन सिर्फ दो राज्यों में होता है, पहला गुजरात और दूसरा राजस्थान। गुजरात में जो सबसे बड़ी जीरे की मंडी है और जो इंडिया की सबसे बड़ी ऐसी मंडी है जिसमें सबसे ज़्यादा जीरा आता है, वह है ऊझा मंडी। अब आपको ऊझा मंडी से जीरा खरीदना होगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको गुजरात जाना पड़ेगा, गुजरात के ऊझा में, और वहाँ पर जाके कम से कम 3 से 4 दिन स्पेंड करना होगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप मार्केट को समझ सके, क्योंकि वो तो आपको बताएंगे कि हम काफ़ी ज़्यादा आपको महंगा दे रहे हैं, इतने का मिलेगा उतने का मिलेगा, अगर डायरेक्ट आप पूछेंगे। बट अगर आप मार्केट में जाते हैं और वहाँ कुछ समय तक रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो आप मार्केट को समझ पाएंगे कि लोग किस तरीके से किस भाव में खरीद रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीरा कौन सा है और जो सबसे लोअर क्वालिटी का जीरा है वो कौन सा है। ऐसी कई सारी चीज़ें, कई सारे फैक्ट्स आपको समझ में आएंगे अगर आप मार्केट में रुकते हैं। बेसिकली जीरे के मार्केट में होता क्या है, जो जीरा वजन होता है, भारी होता है, वो जीरा अच्छा माना जाता है, अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, और जो जीरा पतला होता है, बहुत हल्का होता है, वो जीरा लो क्वालिटी का माना जाता है। जो लो क्वालिटी का जीरा होता है वो बेसिकली जीरे के पाउडर बनाने में काम आता है, उसका पाउडर बना के लोग सेल करते हैं। और जो मोटा होता है और अच्छा जीरा होता है वो हाई क्वालिटी का जीरा माना जाता है, जिसे डायरेक्ट लोग सब्जी में डालते हैं। अब जीरे के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी के अलावा आपको यहाँ पर फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि FSSAI के द्वारा लेना पड़ेगा। अब ये लाइसेंस आपको नहीं लेना पड़ेगा। बेसिकली क्या होगा कि फूड लाइसेंस का जो रजिस्ट्रेशन आता है वो आपको करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको केवल 100 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपका साल का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर का जाता है तब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर 12 लाख से कम है तो आपको केवल FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अब जब आप गुजरात में जाकर 3 से 4 दिन रुकते हैं, अच्छे से मार्केट को समझते हैं, उसके बाद आपको माल खरीदना है और उसके बाद फिर किसी ट्रांसपोर्ट वाले से बात करना है जो कि आपको सही रेट में आपके सिटी तक माल पहुंचाने के लिए रेडी हो, और फिर उस माल को अपने एरिया में ले आना है। उसके बाद आपको अपने एरिया में जितने भी रिटेलर्स हैं उनको आप आसानी से सेल कर सकते हो। बेसिकली अगर हम इसमें प्रॉफिट और अर्निंग की बात करें कि कितना आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे और कितना आप इससे अर्न कर पाएंगे, तो मार्केट रेट अगर आज के समय की बात करें तो 20,000 से 21,000 रुपए समथिंग रहता है एक क्विंटल का। अब एक क्विंटल में आप 20 से 21,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो। इसी के अलावा समथिंग 2,000 रुपए आप और इन्वेस्ट करोगे उसकी सफाई के लिए, क्योंकि जीरा खरीदने के बाद आपको उसको क्लीन करवाना होता है, उसके बाद ये मार्केट में बेचने के लिए रेडी होता है। तो अगर आप एक क्विंटल पर 24,000 इन्वेस्ट कर रहे हो कुल मिला के, मतलब इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज ऐड है, उसके बाद मंडी शुल्क भी ऐड है, उसके बाद माल आपने खरीदा है और क्लीनिंग करवाया है, A to Z सारे कॉस्ट ऐड हैं, तब जाके आपका 24,000 का एक क्विंटल जीरा बनता है। अब इससे अगर आप किसी रिटेलर को 28,000 का सेल करते हो तो यहाँ पर आपको 4,000 बचते हैं एक क्विंटल पर। अब 28 का क्यों सेल करेंगे, क्योंकि जीरे का तो लगभग 30,000 रुपये प्रति क्विंटल मार्केट रेट है। तो इसी आधार पर अगर आप किसी रिटेलर को 280 रुपये प्रति किलो
जीरा दे रहे हो तो उसे भी तो आगे कुछ कमाना है। तो वो 300 रुपये प्रति किलो बेचेगा, तब तो उसे 20 रुपये बचेंगे और तब तो वो आपसे और ज़्यादा माल खरीद सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा जीरे के बिजनेस में। बाकी प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा है, बस बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि आपका बिजनेस परफेक्ट चल सके। और अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो आप केवल 1 क्विंटल जीरा ही क्यों मंगवाओगे, आप यहाँ पर 10-10 क्विंटल जीरा मंगवाओगे और 4000 की जगह पर यहाँ पर आपका प्रॉफिट 40,000 भी होगा। बस डिपेंड करता है कि आपने अपनी मार्केट किस तरीके से बनाई है, क्योंकि इसमें मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बनाना। और स्पेस आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आप जितना भी माल मंगवाएंगे उसे स्टॉक करके रखेंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप जीरे के होलसेल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।